हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 46, 47, 48 चैप्टर 3 रेस्ट एंड मोशन कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स एच वर्मा से सोल्व करते हैं। क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं। ए रिवर 400 मीटर वाइड इज फ्लोइंग एट ए रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। अ बोट इज सेलिंग एट ए वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू द वाटर इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द रिवर। तो चलिए इसको पिक्चर में दिखाते हैं। तो ये हमने यहाँ पे रिवर ले लिया है, ठीक है। ये मान लेते हैं वो पॉइंट और ये है ए। तो रिवर का फ्लो मानते हैं बाई डायरेक्शन में, ठीक है। और बोट जो है परपेंडिकुलरली रिवर के फ्लो का यहाँ पे, तो ये मान लेते हैं इधर है वेलोसिटी ऑफ बोट और ये है वेलोसिटी ऑफ रिवर, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ रिवर का कोई कंपोनेंट बोट के डायरेक्शन में नहीं होगा और बोट का, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर हैं। तो कंपोनेंट बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, cos 90, तो ये हो जाएगा। एक्स में कोई कंपोनेंट नहीं होगा। 10 मीटर पर सेकेंड से ये सेल कर रहा है और वेलोसिटी ऑफ रिवर कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड। ये है 2 मीटर पर सेकेंड, इस तरह से फ्लो है। और इसकी जो वाइड, कितना वाइड है रिवर, 400 मीटर। यूनिट का भी ध्यान रखेंगे। तो ए में पूछ रहा है कि फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट। तो टाइम टेकन बाय बोट, तो रिवर को क्रॉस करने में, तो रिवर को क्रॉस करने के लिए एक्स में ही आपको डिस्प्लेसमेंट है 400 मीटर, 400 मीटर। तो एक्स में ही आप वेलोसिटी का कंपोनेंट देखेंगे जो कि सिर्फ वी बी है, वेलोसिटी ऑफ बोट है। तो सिर्फ इसका यूज होगा टाइम कैलकुलेशन में। तो टी इजकल टू वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट और डिस्टेंस। तो एक्स में जो डिस्टेंस है वो कितना है, 400 मीटर, और एक्स कंपोनेंट कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड। सिर्फ बोट वाला ये यूज होगा। तो इसको सोल्व करेंगे तो 40 सेकेंड आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, हाउ फार फ्रॉम द पॉइंट डायरेक्टली अपोजिट टू द स्टार्टिंग पॉइंट एज द बोट रिच। और जब बोट यहाँ से चलेगा तो वो क्या हो जाएगा, जो कहाँ पहुँचेगा, जो वी आर और वी बी, वी आर और वी बी का जो रिजल्टेंट डायरेक्शन होगा, रिजल्टेंट वहाँ पे पहुँचेगा। तो ये है वी आर और वी बी, इसका रिजल्टेंट कुछ इधर होगा, ये मान लीजिए ए डैश। तो आपको ए डैश पता करना है। तो ए डैश क्या होगा, टाइम आपको पता है, यहाँ से यहाँ का वही टाइम होगा जो यहाँ से यहाँ का, यहाँ से यहाँ जाने का जो टाइम है, यहाँ से यहाँ शिफ्ट होने का टाइम वही है। लेकिन यहाँ से यहाँ जो मोशन है वो किसके कारण होगा, रिवर के फ्लो के कारण। उसमें वी वी काउंट नहीं होगा, क्योंकि जो ए डैश है उसका बाई, ए डैश का जो डायरेक्शन है वो किधर है, बाई एक्सिस में। तो बाई एक्सिस में सिर्फ कंपोनेंट कौन सा है, रिवर फ्लो का। तो रिवर फ्लो का या वाटर का, तो रिवर फ्लो का कितना, 2 मीटर पर सेकेंड और 40 सेकेंड, तो इतना मीटर आ गया, तो 80 मीटर। तो ये हो गया। ये ध्यान रखिएगा कि जिस डायरेक्शन में आपका डिस्प्लेसमेंट है उसी डायरेक्शन में आपको वेलोसिटी का कंपोनेंट लेना है। 47 कहता है, स्विमर विशेज टू क्रॉस 500 मीटर वाइड रिवर फ्लोइंग एट 5 किलोमीटर पर आवर। तो आप फिर यहाँ से एक रिवर बना लेंगे इस तरह से। तो रिवर का फ्लो हमने इधर ले लिया बाई एक्सिस में और उसके परपेंडिकुलर हमने इधर एक्स एक्सिस मान लिया। ये रिवर का फ्लो मान लीजिए। तो इसमें रिवर कितना वाइड है, 500 मीटर, फ्लोइंग 5 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पे दिया है 5 किलोमीटर पर आवर में। इसको आप चेंज कर सकते हैं मीटर प्रति सेकंड में, या मीटर को ही कर दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा, हाफ किलोमीटर। चलिए, स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू वाटर इज 3 किलोमीटर पर आवर। और जो स्विमर है, स्विमर का स्पीड दिया हुआ है 3 किलोमीटर पर आवर। जो स्विमर है, अब स्विमर विशेष टू क्रॉस, अब किस डायरेक्शन में वो क्रॉस कर रहा है ये तो पता अभी तक नहीं है, लेकिन वेलोसिटी ऑफ स्विमर वो दिया हुआ है कि हिज स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू वाटर इज 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब वेलोसिटी ऑफ रिवर आपको पता है 5 किलोमीटर पर आवर। अब क्वेश्चन ए में क्या है, इफ ही हेड्स इन अ डायरेक्शन मेकिंग एंगल थीटा विद द फ्लो। ये फ्लो है, तो फ्लो से थीटा एंगल बना के उसने हेड किया। तो ये डायरेक्शन किसका हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ स्विमर का।
फाइंड द टाइम ही टेक्स टू क्रॉस द रिवर। तो रिवर को क्रॉस करने में उसको कितना समय लगेगा। तो स्विमर का एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा वी एस कॉस थीटा, और ये फ्लो करने वाला डायरेक्शन, फ्लो का परपेंडिकुलर या विड्थ ऑफ द रिवर, उसके अलोंग जो कंपोनेंट होगा वो हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ स्विमर इनटू साइन थीटा, और यही कंपोनेंट इसको क्रॉस कराएगा। तो इफ यू एंड द टाइम इट टेक्स टू क्रॉस, तो टाइम कितना लगेगा टी। तो एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना है, हाफ किलोमीटर, और एक्स डायरेक्शन में आपको वेलोसिटी कंपोनेंट कौन है, सिर्फ वी एस साइन थीटा। तो स्विमर का कितना था, 3 साइन थीटा, इस तरह से। तो ये आएगा आपको, ये है किलोमीटर पर आवर। इसको सोल्व करेंगे तो आपको आंसर आएगा आवर्स में, 1/6 साइन थीटा इतना आवर्स, ये हो जाएगा आपका आंसर। और इसको अगर मिनट में चेंज करेंगे तो कितना होगा, आवर को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, 60/6 साइन थीटा इतना आवर्स, तो ये हो जाएगा 10। तो आपको आंसर इसी में है, 10 साइन थीटा इतना, ये मिनट्स में हो जाएगा। फिर आवर्स को हमने चेंज कर दिया तो इतना मिनट हो जाएगा, ये हो गया आंसर। बी में देखते हैं, बी में क्या है, बी क्वेश्चन, फाइंड द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम टू क्रॉस द रिवर। रिवर को क्रॉस करने के लिए शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम, तो टाइम आपको कितना है, 10 साइन थीटा। तो टी मिनिमम होने के लिए साइन थीटा क्या होना चाहिए, मैक्सिमम, और साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, 1। ठीक है, इसको होना चाहिए मैक्सिमम, और मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, 1। इसका मतलब 10 मिनट, यही होगा इसके सबसे मिनिमम वैल्यू। और अगर साइन थीटा 1 होगा, इसका मतलब थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो जो सेलर है, जो स्विमर है, उसको स्विम करना चाहिए सीधा विड्थ के अलोंग। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 48, 47 से जुड़ा हुआ है। कंसिडर द सिचुएशन ऑफ द प्रीवियस प्रॉब्लम, द मैन हैज टू रीच द अदर शोर एट द पॉइंट डायरेक्टली अपोजिट टू हिज स्टार्टिंग पॉइंट। इफ ही reaches the other shore somewhere else, he has to walk down to this point. Find the minimum distance that he has to walk. उसको मिनिमम कितना डिस्टेंस वॉक करना है, या प्रीवियस प्रॉब्लम का ही आपको रेफरेंस लेना है। तो आपको टी पता चल गया था आवर्स में, 1/6 साइन थीटा आवर्स में, या 10 साइन थीटा मिनट में। तो आप सोचिए कि अगर इस थीटा से चलेगा तो कहाँ जाएगा, कहीं और, कहीं इस तरफ से मान लो कहीं और चला गया, तो ये जो डिस्टेंस है वो कितना होगा पता करना होगा। ठीक है, तो देखते हैं ये डिस्टेंस बाई। ठीक है, तो बाई कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, डिस्टेंस बाई कैलकुलेट करने के लिए उस डायरेक्शंस में वेलोसिटी ऑफ स्विमर का बाई कंपोनेंट ले लीजिए, और वेलोसिटी ऑफ रिवर का बाई कंपोनेंट ले लीजिए, और इसको टाइम से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो टाइम हमने निकाला था। तो देखिए वेलोसिटी ऑफ स्विमर बाई में कितना है, तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर बाई में कितना है, वी एस कॉस थीटा, और वी एस कितना था, 3, तो ये हो गया 3 कॉस थीटा प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर बाई में, तो सिर्फ बाई में ही है, रिवर का फ्लो 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 5 किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना लगा था, 1/6 साइन थीटा। ठीक है, तो बाई किस में आएगा, देखिए यहाँ पे जो भी स्पीड है किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर, और 1/6 भी हमने आवर में बताया है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस किस में आएगा, किलोमीटर। तो आपको आ गया बाई इज इक्वल टू 3 कॉस थीटा प्लस 5/6 साइन थीटा। अब यहाँ पे हमें क्या पूछ रहा है कि मिनिमम डिस्टेंस दैट ही हैज टू वॉक। तो बाई मिनिमम कैसे होगा,
तो अगर डिफ्रेंशिएशन का बेसिक आपको पता है तो कोई भी फंक्शन अगर y इक्वल टू एफ एक्स है तो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं बाई डैश, तो डी ऑफ एफ एक्स बाई एक्स करते हैं, और जो डिफ्रेंशिएशन होकर आता है उसको हम जीरो करते हैं। जीरो करने से एक्स का कोई वैल्यू आएगा जिसको पुट करने पे बाई क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। यहाँ भी वही करना है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें पता करना है डी वाई बाई डी थीटा, तो थीटा का वैल्यू आ जाएगा डी वाई बाई डी थीटा। यहाँ पे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, 6 साइन थीटा का स्क्वायर और 6 साइन थीटा हो जाएगा कांस्टेंट, और पूरा 3 कॉस थीटा 5 का करेंगे तो 5 का 0 होगा, 3 का 3 और कॉस का माइनस, तो माइनस 3 साइन थीटा माइनस, और फिर क्या होगा 6 साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन और वो फिक्स होगा 3 कॉस थीटा प्लस 5 इंटू, और 6 साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा 6 कॉस थीटा, और ये अल्टीमेटली क्या हो जाना चाहिए 0। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। चलिए इसको सोल्व करते हैं, 0 करते हैं। तो यहाँ से देख लीजिए कितना हो गया, माइनस 18 माइनस 18 साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ से कितना हो जाएगा माइनस 18 कॉस स्क्वायर थीटा, और क्या आएगा माइनस 30 कॉस थीटा, और ये सब 0 हो जाएगा। ये डिनोमिनेटर वाला पोर्शन ऑलरेडी 0 हो जाएगा। इसको सोल्व करिए तो ये देखिए माइनस 18 कॉमन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 30 कॉस थीटा। यहाँ से आपको आ गया कॉस थीटा का वैल्यू माइनस 18/30। इसको थोड़ा सोल्व कर लें तो कितना रहेगा, ये हो जाएगा 9 इंटू 2 15 इंटू 2 3 इंटू 3 और 5 इंटू 3, तो हो जाएगा -3/5। ठीक है। अब ये कॉस थीटा निगेटिव आया है तो आप देखिए यहाँ से कि इस तरह से ये रिवर का फ्लो था इस डायरेक्शन में और स्विमर फ्लो कर रहा है, कॉस थीटा निगेटिव आया, इसका मतलब 90 से ज़्यादा आगे वैल्यू, तो ये इस इधर की ओर फ्लो करेगा। ठीक है, यहाँ पे ये है थीटा, इधर की ओर फ्लो करेगा, और रिवर का फ्लो ये वाला हो जाएगा, ये हो गया स्विमर का, ये हो गया रिवर का, तब वो रिजल्टेंट जो है कहीं पे पहुँचेगा, और उसी केस में जो है मिनिमम उसको डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। तो कॉस थीटा का वैल्यू इतना आ जाएगा। और ये देखिए 3/5 है, तो आप ध्यान रखिए ये राइट एंगल वाला फार्मूला है। ठीक है, ये निगेटिव आपको ये बतलाया 90 प्लस है एक्चुअली, लेकिन एक्चुअल मैग्नीट्यूड कितना है, कॉस थीटा को अगर ये बोले तो ये 3 है, ये 5 है, ये 4 हो जाएगा, तो मतलब साइन थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 4/5। इसको आप यूज करेंगे कॉस थीटा और साइन थीटा का वैल्यू, तो आपको मिल जाएगा बाई का मिनिमम वैल्यू। 3 कॉस थीटा प्लस 5 यहाँ पे पुटअप करेंगे। चलिए, देयरफॉर बाई मिनिमम इज इक्वल टू, तो कितना था 3 कॉस थीटा प्लस 5, तो 3 कॉस थीटा का वैल्यू कितना आया -3/5 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 6 साइन थीटा, यही है। इसको सोल्व कर लें तो कितना हो जाएगा -9 प्लस 25 डिवाइडेड बाई 24 हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपको आ जाएगा 16/24। तो ये कितना हो जाएगा, इसको फिर सिंप्लीफाई कर लें, 4 4 16 6 4 24 2 4 3 6 हो जाएगा 2/3। 2/3 ये हो गया बाई का मिनिमम वैल्यू, यूनिट किस में था, किलोमीटर में, तो यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है,
तो ये आपको हमारा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, कोई क्वेश्चन हो तो भेजिए। थैंक यू।